ये कहानी है एक ऐसे बंदे की जिससे एक दिन एक कल्ट सिस्टम मिलता है जो उसे अपनी डिजायर लाइफ चूज करने को बोलता है, मतलब उसे किस तरह की जिंदगी चाहिए। एंड फॉर एग्जाम्पल वो उसे प्रीव्यू भी दिखाता है जहां वो एज ए कल्ट लीडर सभी ननों के साथ कबड्डी खेल रहा होता है। कैसे? ऐसे। एंड जैसे ही वो ये सब देखता है ही इज लाइक यही तो चाहिए था। तो मीट अवर प्रोटागोनिस्ट ली चैंग जे, जो एक एवरेज लड़का है, ना पैसा है ना ही कोई गर्लफ्रेंड, जस्ट लाइक ए ऑर्डिनरी पर्सन। पर अब जब उसे सिस्टम की पावर मिल गई है तो वो सबसे पहले वहां जाता है जहां वो काम करता था और अपने बॉस को बोलता है आई एम डन, मैं ये घटिया जॉब अब और नहीं कर सकता। उसका बॉस बोलता है कि ये सब तो ठीक है लेकिन जाने से पहले मेरी मोटरसाइकिल के पैसे देकर जा वरना मैं पुलिस बुला रहा हूँ। असल में क्या है, थोड़ी देर पहले जब ली डिलीवरी करने गया था तो उसे एक कार टक्कर मारकर चली जाती है जिससे उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि वो मरने वाला था, लेकिन थैंक्स टू कल्ट सिस्टम ही सर्वाइव। बट शायद मोटरसाइकिल नहीं कर पाती। अब लॉन्डी के पास इतने पैसे तो है नहीं तो वो सोचने लगता है कि इसे कैसे हैंडल किया जाए। तभी उसके सामने एक विंडो पॉपअप होती है जिसमें लिखा होता है कि वो 10 मिनट के लिए किसी को भी कंट्रोल कर सकता है, बट एक एक्सेप्शन भी है, वो उनके इमोशन कंट्रोल नहीं कर सकता। अब नई पावर मिली है तो उसको चेक करना तो बनता है, तो वो अपने बॉस को बोलता है कि मैं तुम्हें पैसे देना नहीं चाहता लेकिन मैं सेवरेंस पैकेज जरूर चाहता हूँ, वो भी $10,000। और मजे की बात तो ये है कि वो उसे दे भी देता है। हमारे लोंडे को तो यकीन नहीं होता कि उसके पास ऐसी पावर भी है। दैट्स व्हाई ही नीड टू चेक अगेन। वो मैनेजर को बोलता है यू नीड ए बीटिंग, वो भी कैसे? ही जस्ट स्टैंडिंग और उसके बॉस को अपना सर उसकी फिस्ट के मारना है, यानी जीरो एफर्ट वाली पिटाई। देन उसके थोड़ी देर बाद जब हमारा लोंडा नहा रहा होता है ही बिलीव कि उसके पास सच में ऐसी पावर आ गई है, और होगा भी क्यों ना, हालत देखो उसके बॉस की एक बार। फिर नहाने के बाद वो सिस्टम से पूछता है कि क्या उसके पास और भी पावर्स है। सिस्टम उसे बताता है कि वो और भी स्किल गेन कर सकता है एज ही लेवल अप, और उसका लेवल कैसे बढ़ेगा? जितना ज्यादा वो अपनी स्किल का यूज करेगा, इन शॉर्ट जितना ज्यादा वो कबड्डी खेलेगा। बट प्रॉब्लम ये है कि वो अपनी स्किल का यूज करे तो करे किस पर? तभी उसे बाहर से एक आवाज आती है। वो जैसे गेट खोलता है ही सो अपॉर्चुनिटी। बेसिकली वो इस अपार्टमेंट की ओनर की बेटी है जिसका नाम है पार्क मिन्जो, और वो यहाँ पर हमारे लोंडे से रेंट मांगने के लिए आई है, और क्योंकि वो रेंट देने में लेट हो गया है तो शी सेज कि उसे $50 एक्स्ट्रा देने होंगे एज ए पेनल्टी फी। बट लोंडे का ध्यान उसकी बातों पर नहीं, उसके ह्यूज लेमन पर है, जो टू बी ऑनेस्ट सच में ह्यूज है। एनीवेज ली उसे सॉरी बोलता है और पूछता है कि क्या तुम कहीं बाहर जा रही हो, काफी अच्छी लग रही हो। मिन्जो उसे बोलती है कि फालतू की बातें तो करे मत, मुझे फटाफट से पैसे दे, वैसे भी मेरा बॉयफ्रेंड मेरा वेट कर रहा है, और अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो कल यहाँ से बिना बोले निकल जाना। उसकी बातें सुनकर लोंडे को काफी गुस्सा आ जाता है, पर तभी हिज लाइक क्यों ना इस पर अपनी पावर का यूज किया जाए, और इसी बहाने वो उसे थोड़ा बहुत मैनर्स भी सिखा देगा। कैसे? ऐसे। वो उसे बोलता है कि मैं अभी तुम्हें पे करूंगा बट पहले तुम्हें अंदर आना होगा। मिन्जो उसे बोलती है क्या तू कोई मजाक कर रहा है, मैं अंदर क्यों आऊं? हु नोस कि अंदर जाने के बाद तू मेरे साथ क्या करेगा। बट जैसे ही सिस्टम एक्टिवेट होता है अगले ही सेकंड वो उसके घर में बैठी हुई होती है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। उसने कैसे ली की बात मान ली? व्हाई हर बॉडी रिएक्ट ऑन इट्स ओन? वो ली को पैसे गिनते हुए देखकर सोचती है कि इसके पास इतने पैसे कहां से आए, कहीं इसने कोई बैंक वैंक तो नहीं लूट लिया। तभी ली सारे पैसे गिनकर उसके सामने रख देता है और बोलता है कि ये लो, इसमें अगले महीने का किराया भी इंक्लूडेड है। मिन्जो इसके लिए उसे थैंक यू बोलती है, और जैसे ही पैसे उठाने के लिए जाती है ली भी लाइक वो उसका हाथ ही पकड़ लेता है और बोलता है रेंट के बदले आई वांट समथिंग इन रिटर्न। मिन्जो को तो समझ में नहीं आता कि वो क्या कहना चाहता है, वो उसे
छोड़ने को बोलती है, बट हमारा लोंडा उसे ऐसे कैसे छोड़ दे। वो उसे खींच कर वापस सोफे पर बैठा लेता है और उसका हाथ अपनी बंकाई पर रखकर उसे कमांड देता है कि वो उसके प्लेबॉय के साथ खेले, एंड शी एग्री। उसकी बॉडी खुद ही रिएक्ट कर रही है। फिर हमें थोड़ा फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि लाइक कैसे ये दोनों पहली बार मिले थे। जब हमारा लोंडा अपने घर के बाहर स्मोकिंग कर रहा होता है, तभी पार्क मिंजो वहां पर आती है और उसे बोलती है, व्हाई आर यू स्मोकिंग हियर। लियो से बताता है कि वो अभी अभी यहाँ पर आया है, उसका रूम यही रूफटॉप पर है। तब मिंजो को याद आता है कि ब्रोकर ने उसे कहा तो था कि कोई नया बंदा आने वाला है। देन वो अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसे बताती है कि वो इस बिल्डिंग के ओनर की बेटी है। बट जैसे ही लियो से हाथ मिलाने के लिए जाता है, शी इज लाइक चल हट। ली के तो समझ में नहीं आता कि अभी अभी ये क्या हुआ, और इधर मिंजो जाते जाते भी उसे बोलकर जाती है कि अगर तुझे यहाँ से बाहर नहीं निकलना तो स्मोकिंग तो दूर की बात है, यहाँ रात को खड़ा दिख मत जाइयो मुझे। लाइक वो उससे स्टार्टिंग से ही रूड बिहेव करती थी। देन फिर जब एक दिन ली उसे उसके बॉयफ्रेंड के साथ देखता है, ही अंडरस्टैंड कि ये तो औकात के बाहर है। वो कहाँ सोने की चम्मच लेकर पैदा हुई और कहाँ हमारा लोंडा। बट नाउ जो लड़की उसे पहले भाव तक नहीं देती थी, अब उसका डिजायर पूरा कर रही है। सीरियसली ऐसी पावर मुझे भी चाहिए, मुझे भी कबड्डी खेलनी है। एनीवेज शी डज नॉट हैव एनी ऑप्शन राइट नाउ, तो वो ली का डिजायर पूरा करने में लग भी जाती है। तब होता है मिंजो उसको गाली देती है और रेंट का पैसा उठाकर जा ही रही होती है। तभी ली नोटिस करता है कि उसके पास अभी भी 3 मिनट बाकी है। और इतना ही नहीं, एट दैट मोमेंट उससे एक नोटिफिकेशन आता है कि व्हेन द ड्यूरेशन फिनिश द टारगेट विल एक्ट एज यू डिजायर। बट पहले उसे टारगेट के अंदर भी डिजायर क्रिएट करना होगा। और ये देखते ही लोंडा, ये तो बढ़िया चीज है गुरु। दैट्स व्हाई टाइम की शॉर्टेज को देखते हुए वो अपने कबड्डी मैच को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की कोशिश करता है। बट इससे पहले उनके बीच शुरू होता, मिंजो बोलती है एटलीस्ट मुझे पहले नहाने तो दो, और लोंडा उसे जाने भी देता है। वो क्या है, लोंडे का पहली बार है, पर आई बैट वो धीरे धीरे सीख जाएगा। खैर जब वो नहाने जाती है, सिस्टम से ली को एक मैसेज आता है, कांग्रेचुलेशन उसने क्वेस्ट पूरी कर ली है, इसलिए एज रिवॉर्ड उसे एक और पावर मिल गई है, बिलीवर मैनेजमेंट की। और मजे की बात तो ये है कि उसमें पार्क मिंजो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो गई है, एंड नाउ एज ए फॉलोवर लियो से इजिली मैनेज कर सकता है, लाइक जैसा चाहे वैसे। और जैसे जैसे बिलीवर का फेथ बढ़ता जाएगा, उतना ही हायर चांस होगा कि वो लीडर की कमांड को ज्यादा प्रायोरिटी देगी। इन शॉर्ट जितना ज्यादा फेथ उतना बिलीवर पर कंट्रोल। भाई ऐसी पावर मुझे मिल जाए ना तो मैं तो पूरी दुनिया की नाप के आ जाऊं कि किसकी गुफा कितनी बड़ी है। एंड गेस व्हाट, लोंडा बिलीवर के अंदर फेथ कैसे इंक्रीज कर सकता है, उन्हें सेक्सुअल प्लेजर देकर। अरे इसमें तो लोंडा एक्सपर्ट है। देन एज ए बिलीवर सिस्टम ली को मिंजो के अंदर क्या चल रहा है वो भी बताता है। वो उसे उसकी फीलिंग लिस्ट देता है जहां वो कैसे भी करके यहाँ से भागना चाहती है, जिसे देखकर ली अंडरस्टैंड कि वो उसकी बात तो मानती है पर उसके साथ फिजिकल नहीं होना चाहती। वो ये सोच ही रहा होता है, तभी उसके सामने एक क्वेस्ट आती है कि मेक बिलीवर पार्क मिंजोस प्लेजर रीच इट्स पीक विद इन 30 मिनट। 30 मिनट? अरे ये तो बहुत ज्यादा है, लोंडा 30 सेकंड में पूरी कर लेगा। थोड़ा ज्यादा हो गया शायद, 10 मिनट मान लो यार। फिर हम बाथरूम में मिंजो को देखते हैं जो एक खिड़की से यहाँ से भागने की कोशिश कर रही होती है, बट खिड़की छोटी होने की वजह से शी कांट एस्केप। उसे समझ में नहीं आता कि अब वो क्या करे। लेकिन तभी ली भी बाथरूम के अंदर आ जाता है और अब जो करना है वही करेगा। ही नोटिस कि काफी टाइम से नहाने के बाद भी मिंजो का एक बॉडी पार्ट अभी भी वेट है, तो वो खुद उसकी हेल्प करता है विथ हिज टंग। एंड फिर क्या, वो दोनों वहीं शुरू हो जाते हैं। वैसे मिंजो को इन सब में मजा तो आ रहा है, बट शी कांट इमेजिन कि वो एक लूजर के साथ ये सब कुछ कर रही है। असल में मिंजो क्या है, उन लड़कियों में से आती है जिनके पास ऑप्शन होता है लड़कों को चूज करने का। कॉलेज टाइम में भी वो इतनी पॉपुलर थी कि कोई भी उसे कभी भी मना नहीं करता था। लाइक वो किसी से भी अपना काम करवा लेती थी। बट नाउ वो एक ऐसी बलगर पोजीशन में है जहां से वो चाह कर भी बाहर नहीं आ सकती। वैसे मानना पड़ेगा
पोजीशन सच में अच्छी है। एनीवेज कार्यक्रम खत्म होते ही लौंडे की क्विस्ट भी कंप्लीट हो जाती है एंड एज ए बिलीवर पार्क मिन्जो का लेवल अप भी हो जाता है। ये देखकर ली थोड़ा रिलीफ फील करता है और मिन्जो को बोलता है कि अब सब कुछ ओवर हो गया है तो प्लीज नीचे उतरो और घर जाओ। बट हमारे लौंडे की बंकाई इतनी हार्ड थी कि मिन्जो पास आउट ही हो जाती है। देन उसके थोड़ी देर बाद ली को सिस्टम से कुछ बोनस पॉइंट मिलता है जिस वजह से उसका लेवल अप होकर 2 पर पहुंच जाता है एंड दैट्स व्हाई उसकी पावर्स का भी लेवल अप हो जाता है। जहां वो पहले केवल 1 पर्सन पर ही लीडर कमांड यूज कर सकता था, अब उसका नंबर बढ़कर 2 हो गया है। यानी लोंडा 1 टाइम में 2 के साथ कबड्डी खेल सकता है या फिर वो तीनों साथ में खेल सकते हैं। एंड इतना ही नहीं, एज ए रिवॉर्ड उसे एक और स्किल और मिलती है जिसका नाम है कल्ट लीडर्स लाइक गैस लाइटिंग, जिसका यूज करके वो बिलीवर की मेंटल स्टेट को मैनिपुलेट और कंट्रोल कर सकता है। लाइक वो पार्क मिन्जो जो उसे हेट करती है उसे कम कर सकता है, उसकी इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकता है या फिर उसका उसके बॉयफ्रेंड से प्रेम कम कर सकता है। वो जैसे ये सब कुछ देखता है ही इज लाइक अब जाकर कुछ बढ़िया मिला है मुझे। बट नाउ ही कांट अंडरस्टैंड कि अब वो कैसे अपने फॉलोवर बढ़ाएगा। देन उसके कुछ दिनों के बाद हम कुछ गुंडे मवालियों को देखते हैं जहां उनका बॉस भी होता है जो एक लड़की से बात कर रहा होता है और ये लड़की कोई और नहीं वही लड़की है जिसने हमारे लौंडे को अपनी कार से टक्कर मारी थी। वो चाहती है कि वो उसे ढूंढे और उसके कुछ करने से पहले उसका मुंह बंद कर दे। अरे इन्हें कोई बताओ कि लौंडा अब वो नहीं रहा जो पहले था। पहले लोग उसकी लेते थे, अब वो सबकी लेता है। एनीवेज लोंडिया के कहने पर गुंडे अपने काम पर लग भी जाते हैं। वो सीधा एक रैंडम डिलीवरी ऑफिस जाता है और रिसेप्शनिस्ट से पूछताछ करते हैं कि क्या हाल ही में उनके किसी वर्कर का डिलीवरी करते वक्त एक्सीडेंट हुआ था। अब बेचारी वो लड़की उनकी शक्ल देखकर डर तो जाती है पर वो उन्हें कह देती है कि रिसेंटली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और उस टकले से पूछती है कि क्या तू सच में पुलिस में। पर टकले ने उसे पहले ही कहा था कि उसे उन पर यकीन नहीं होगा तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। देन उसके थोड़ी देर बाद वो दोनों एक रैंडम जगह पर बैठकर सुट्टेबाजी कर रहे होते हैं जहां वो टकला अपने बॉस को बोलता है कि क्यों ना वो झूठ बोलकर उस लड़की से पैसे ले ले कि वो लड़का हमें मिल गया है। बेटे तेरी ऐसी हरकतों की वजह से तू बॉस नहीं है। मानते तेरे सर पर बाल नहीं है लेकिन उसके अंदर दिमाग तो है। गैंग लीडर उसे बोलता है कि जब तक वो हमें मिल नहीं जाता तब तक हम शो ऑफ नहीं कर सकते। क्या तुमने उसका फिगर नहीं देखा? एब्सोल्यूट फायर। उसे लग रहा है कि वो कोई अमीर घर की लड़की है इसलिए एज ए अपॉर्चुनिटी यही चांस है खूब सारे पैसे कमाने का और लड़कियों के साथ मजे करने का। एंड इसी करेज के साथ वो दूसरे डिलीवरी ऑफिस चले जाते हैं। उन्हें पता है क्या लग रहा है कि हमारा लौंडा कोई बहुत बड़ा दिमागदार आदमी है तभी तो वो उसे ढूंढ नहीं पा रहे। अबे क्या गुंडे बनेंगे ये, वो तो आराम से रूम में सो रहा है। तभी अचानक से उसकी आंख खुल भी जाती है और जागते ही वो सिस्टम से पूछता है कि व्हाट्स द फास्टेस्ट वे टू टर्न समवन इनटू ए बिलीवर। देख रहे हो लौंडे से सब्र नहीं हो रहा। सिस्टम उसे बताता है कि सबसे फास्टेस्ट वे है उन्हें अपनी पावर का एहसास कराना लाइक ए गॉड। उनसे वो ऑर्डर फॉलो कराओ जो लाइक उन्होंने कभी करे ही ना हो या फिर वो पर्सनली मजबूर कर सकता है कि वो उसके सामने झुक जाए। यानी इन द एंड केवल एक ही कंक्लूजन निकलता है कि ठुकाई और वॉयलेंस ही क्विकेस्ट मेथड है। बट द क्वेश्चन इज कि वो किससे अपना बिलीवर बनाए। तभी उसे किसी का फोन आता है जो कोई और नहीं बल्कि उसी स्टोर का मैनेजर होता है जहां वो पहले काम करता था। वो उसे बताता है कि उससे कोई मिलना चाहता है और उसे कैफेटेरिया में बुला लेता है। देन उसके थोड़ी देर बाद ली वहां पहुंच भी जाता है और जाते ही वो उससे पूछता है कि आखिरकार मुझसे कौन मिलना चाहता है। मैनेजर उसे बताता है कि वो काफी टाइम से उसका वेट कर रहे थे, बस अभी थोड़ी देर पहले ही बाहर गए। वो जब ली को बता रहा होता है तभी वहां पर एक लड़की आती है जिसका नाम है सोंग मिन यंग और उससे ही हमारे लौंडे से मिलकर कुछ बात करनी थी। वैसे एक चीज तो माननी पड़ेगी, शी इज लिटरली डैम हॉट। इतनी कि हमारा लौंडा तो चेहरे को देख ही नहीं रहा। अबे वो नहीं देख रहा जो तुम सोच रहे हो, वो उसका कार्ड देख रहा है जिस पर लिखा हुआ है कि वो ऑडिटिंग टीम से है। असल में मैटर ये है कि जो सेवरेज पे मैनेजर ने ली को दिया था वो अब एक बड़ी प्रॉब्लम बन
बन चुका है। एंड दैट्स व्हाई मिंग यंग को बस दो चीजें जाननी है कि मैनेजर ने इतनी बड़ी अमाउंट क्यों दी और क्यों ली ने उसे रिसीव किया। सबसे पहले वो मैनेजर से पूछती है जिसे ठीक से कुछ भी याद नहीं है, क्योंकि कल्ट सिस्टम ने उसकी सारी मेमोरीज इरेज कर दी है उस मोमेंट की। लेकिन तब भी वो अपने छोटे से दिमाग पर जोर लगाता है एंड ही रिमेम्बर कि ली ने उसकी बाइक तोड़ दी थी और उसे मारा भी था। एंड ये कुछ ऐसा है जिसे मिन यंग नजरअंदाज नहीं कर सकती। हाँ, तो ये कहना सही होगा कि लौंडे के लगने वाले हैं। एनीवेज अब ली की बारी होती है, तो अभी के लिए वो ये बोलकर क्वेश्चन को अवॉइड कर देता है कि उसे भी कुछ भी याद नहीं है। पर जब मिन यंग उन्हें समझाती है कि अगर वो ऐसे ही बोलते रहेंगे कि उन्हें कुछ भी याद नहीं है तो उसके पास क्रिमिनल रिपोर्ट बनाने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, और अगर एक बार रिपोर्ट बन गई तो फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर आएगा जो अपने तरीके से काम करेगा, जो इन दोनों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। तब जाकर ली को समझ में आता है कि शी इज नॉट ए ऑर्डिनरी एम्प्लॉय। उसके चेहरे पर लिखा हुआ है कि उसने कितनों के लिए है। एक बार तो वो सोचता है कि क्यों ना लीडर कमांड का यूज करूं, बट जल्दी ही वो समझ जाता है कि इससे सिचुएशन और भी खराब हो जाएगी। लेकिन उसके बाद मिन यंग उसे जो बोलती है, आई थिंक उसे ये पावर पहले ही यूज कर लेनी चाहिए थी। मिन यंग को पता है कि वो एक ऑर्फनेज है, यहाँ आने से पहले उसने उसके ऊपर थोड़ी बहुत रिसर्च वगैरह की थी। तो वो ली को बोलती है, आई नो ये काफी मुश्किल रहा होगा अकेले पैसे कमाना और अपना गुजारा करना, सो एज ए यंगर ब्रदर वेयर द $10K। इतना ही नहीं, वो उसे अश्योर भी करती है कि अगर वो पैसा लौटा देता है तो वो उसे माफ कर देगी। एंड यही वो मोमेंट होता है जब हमारा लौंडा लॉक्ड इन एंड ही टेक ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसे सुनकर मिन यंग काफी खुश हो जाती है कि अच्छा फैसला लिया, तो फिर फटाफट से मेरे कंपनी अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दो। एंड जस्ट गेस व्हाट, लौंडा उसे किससे पेमेंट करेगा? ऑप्शन 1 पेटीएम, ऑप्शन 2 फोन पे, या फिर ऑप्शन 3 जीपे। एंड द करेक्ट आंसर इज जीपे। स्टार्ट करो। वो खड़ा होता है और उसे बोलता है, Who said I was giving you the money, bitch? और उसका हाथ पकड़कर उसे एक स्टोर रूम में ले जाता है, ये बताने के लिए कि एक ऑर्फनेज कितना खतरनाक हो सकता है। मिन यंग के समझ में नहीं आता कि ली उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। उसे सच में नहीं लगा था कि वो ऑर्फन बर्ड से इतना गुस्सा हो जाएगा, लेकिन अब काफी देर हो गई है और वैसे भी वो एक नया बिलीवर तो ढूंढ ही रहा था। तो वो मिन यंग को बोलता है, चलो कपड़े उतारने से शुरू करते हैं। एंड एट दैट मोमेंट सिस्टम से भी उसको एक क्वेस्ट आती है कि क्रिएट ए न्यू बिलीवर इन 1 आवर। तो सिस्टम की बात को ना टालते हुए ली सबसे पहले उसके हाथों को बांध देता है। वैसे मिन यंग भी कम नहीं है, ऐसी सिचुएशन में जहां उसको डरना चाहिए वो लोंडे को डरा रही है कि अगर उसने उसके साथ कुछ भी किया तो वो उसको जेल भिजवा देगी। एंड इस बात से लोंडा थोड़ा अग्री भी करता है कि शी इज नॉट ए एवरेज वुमन। दैट्स व्हाई वो उससे एक बैट लगाता है कि अगर मिन यंग खुद को 10 मिनट तक कंट्रोल कर लेती है तो वो उसके साथ जो चाहे वो कर सकती है, चाहे उसे मरवाना हो या फिर जेल भिजवाना हो। और इतना ही नहीं, वो $10,000 भी वापस कर देगा। एंड ऑफ कोर्स मिन यंग को उसकी इस बैट में घंटा भी इंटरेस्ट नहीं है, बट जब ली लीडर कमांड का यूज करता है तो शी इज अग्री। देन फिर क्या, लोंडा अपने काम पर लग भी जाता है। कैसे? ऐसे। एंड विद इन मिनट लोंडा अपने क्विज कंप्लीट भी कर लेता है। भाई सिस्टम ने उसे पूरे 1 घंटे दिए थे, पर यहाँ तो मिनटों में काम हो गया। लोंडे की बंकाई कुछ ज्यादा ही हार्ड नहीं है। खैर इसी के साथ मिन यंग भी ली की बिलीवर बन जाती है, पर इन सब के बावजूद भी उसके बैट जीतने के चांसेस काफी कम थे। तो जीतने के लिए वो क्या करता है, मिन यंग की प्लेजर सेंसिटिविटी को 4 से बढ़ाकर पूरी 10 कर देता है, जिस वजह से उसके सारे 10 पॉइंट उसी में चले जाते हैं। बट ही वॉन। बेचारी मिन यंग का प्लेजर इतना बढ़ जाता है कि वो खुद को कंट्रोल तक नहीं कर पाती। देन कार्यक्रम खत्म होने के बाद लोंडा बाहर जाता है और परेशान मैनेजर को देखकर उसे अश्योर करता है कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है, सो डोंट वरी। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है, पर जाते जाते वो उसे बोल कर जाता है कि गो हेल्प मिन यंग ए लिटिल बिट लेटर। भाई सच में अब मुझे इससे जलन हो रही है। एनीवेज क्विज पूरी होने की वजह से और सेवरेज पे इशू सोल्व होने की वजह से लोंडा काफी खुश है, बट इस बार उसे थोड़ा
कम मजा आया। एक तो वो जगह अजीब थी और दूसरी तरफ उसे जल्दी से क्विज भी पूरी करनी थी, तो वो ठीक से मजे नहीं ले पाया। उसे इस तरह का कबड्डी मैच नहीं चाहिए, ही वांट मोर। फिर वो जैसे ही घर पहुंचता है, ये गुंडे लोग और उनका ये लीडर उसका वहीं वेट कर रहे होते हैं। असल में क्या है, वो ली से मिलकर यहाँ से जाने ही वाले थे, पर तभी उन्होंने उसका टूटा हुआ स्कूटर देख लिया और समझ गए कि जिस बंदे को वो ढूंढ रहा है वो यही है। दैट्स वाई वो ली को वार्न करता है कि भागने की कोशिश करना भी मत, मैं अपने साथ अपने काफी दोस्त लेकर आया हूँ। तो देन व्हाई डोंट वी हैव आवरसेल्फ ए लवली डेट। तभी हम मिनजो को देखता है जो चुपके से ये सब कुछ देख रही होती है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। वैसे समझ में तो हमारे लौंडे के भी नहीं आ रहा। उसे लग रहा है कि अगर वो कल्ट कमांड का यूज करे तो शायद बच सकता है, बट ही सून अंडरस्टैंड कि यहाँ पर काफी सारे लोग हैं और वो तो केवल 2 लोगों को ही कंट्रोल कर सकता है। सो ऑल दिस हैज नो मीनिंग। लेकिन उसे एक बात समझ में आ रही है कि ये गुंडे लोग उसके पीछे क्यों पड़े हैं। वो अपनी 1000 IQ यूज करता है और समझ जाता है कि अगर ये लोग टूटे हुए स्कूटर और मुझे ढूंढ रहा है तो फिर तो बस इसका एक ही रीजन हो सकता है, उसका हिट एंड रन केस। वो ये सब सोच ही रहा था, तभी ये टकला उसे पीछे से पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ली भी लाइक वो उसके थोपड़े पर अपनी कोहनी की देकर मारता है। और ये कुछ ऐसा है जो शायद मिन्जो और इन गुंडे लोगों ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। एंड अभी तो खेल शुरू हुआ है। वो उस टकले का हाथ लॉक करता है और गैंग लीडर को बोलता है, तुम ये क्या कर रहे हो, वी आर ऑल ऑन द सेम टीम। वो समझ गया है कि ये गुंडे लोग उसे अपने साथ क्यों ले जाना चाहता है, क्योंकि वो उसे एज ए एविडेंस यूज करना चाहता है फॉर हिट एंड रन केस। दैट्स व्हाई वो अच्छे से जानता है कि उन्हें उसकी जरूरत है। और इतना ही नहीं, उसे ये भी याद है कि जिस लड़की ने उसे टक्कर मारी थी वो दिखने में काफी अट्रैक्टिव थी और काफी अमीर भी। देख रहे हो साला, यह जान जा रही है और ये लोंडिया काफी अट्रैक्टिव है यार। अबे टाइम रहते सुधर जाओ। एनीवेज उसकी बातें सुनकर गैंग लीडर हंसता है कि हम दोनों पैसे लेते हैं और धमकी देते हैं, इसका मतलब हम एक टीम में हैं। ये तो काफी फनी है। एंड दैट्स व्हाई वो उसे एक ऑफर देता है कि वो 90% रखेंगे और उसे 10% देंगे। लाइक जैसा लोंडे ने एक्सपेक्ट किया था, वैसे भी वो उसको इक्वल तो नहीं देने वाले थे, तो डील। देन उसके बाद वो उसकी आईडी लेते हैं और उसे वार्निंग देकर जाता है, वी नो हु यू आर, तो भागने की कोशिश तो बिल्कुल भी मत करना। एंड कम व्हेन वी कॉल यू। देन फिर उनके जाने के बाद जैसे ही ली अपने रूम में जाता है, ही इज लाइक ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया, उन गुंडों ने उसके पूरे रूम की ले ली थी। भाई इतनी गंदी हालत तो रेड पड़ने पर भी नहीं होती। खैर अभी लोंडे का रूम साफ करने का बिल्कुल भी मूड नहीं है, तो वो कल करेगा। बट अब उसे ये समझ में नहीं आ रहा कि उसने गैंग लीडर से अलायंस तो कर लिया है, पर अब वो क्या करेगा। उसे लग रहा है कि अगर वो उसके कंट्रोल में भी रहा तो इन द एंड वो पैसों के लिए उसकी ऑर्गन्स तक बेच देगा। लेकिन इन सब में एक गुड न्यूज भी है, ली वैसे भी उस लड़की को ढूंढ ही रहा था जिसने उसे टक्कर मारी थी, तो उससे रिलेटेड एक बंदा तो एटलीस्ट मिल ही गया है। वो ये सब सोच ही रहा था, तभी उसे सिस्टम से एक नोटिफिकेशन आता है, योर बिलीवर हैज मोर कैटेगरीज टू बी मैनेज्ड। यानी जैसे उसने मिन्जो की प्लेजर सेंसिटिविटी बढ़ाई थी, वैसे ही वो उसके लिए जो गिल्ट फील कर रही है उससे भी बढ़ा सकता है। ली जैसे ये सब कुछ देखता है, ही कांट अंडरस्टैंड कि व्हाई डज पार्क मिन्जो फील गिल्टी नाउ। तब सिस्टम उसे बताता है कि उससे प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को उसकी सीक्रेट इंफॉर्मेशन देने का रिग्रेट हो रहा है, यानी उन गुंडे लोगों को। एंड ये कुछ ऐसा है जिसे लोंडा लाइटली बिल्कुल भी नहीं ले सकता। उसने सोच लिया है कि पार्क मिन्जो को इन सब का पेमेंट तो करना ही पड़ेगा, वो भी ब्याज के साथ। देन उसके अगले दिन सीन जाता है एक मेट्रो ट्रेन के अंदर, जहां पार्क मिन्जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ बैठी होती है, बट समथिंग बॉदरिंग हर, जिसे उसका बॉयफ्रेंड भी नोटिस कर लेता है कि जब भी हम साथ में होते हैं तुम किसी और चीज में ही उलझी होती हो, इट्स मेक मी सैड। लेकिन मिन्जो उसे अश्योर करती है और ये बोलकर कहीं और जाकर खड़ी हो जाती है कि उसकी बैक में दर्द हो रहा है, वो
और नहीं बैठ सकती। देन हमें पता पड़ता है कि उसे क्या चीज बोदर कर रही है। असल में क्या है, जब वो गुंडे लोग हमारे लौंडे का स्कूटर चेक कर रहे थे तो मिंजो ने उन्हें देख लिया था, और सिर्फ देखा ही नहीं था, उन्हें वार्निंग भी दी थी कि मेरी बिल्डिंग के आगे ऐसे सस्पिशियस हरकतें क्यों कर रहे हो, मैं पुलिस बुला लूंगी, बता रही हूँ। लेकिन वो गुंडे लोग दिमाग लगाते कि हमें पुलिस है, क्या तुम्हें पता है ये स्कूटर किसका है, और उसे डराने के लिए बोलते हैं कि अगर वो उनके साथ कोऑपरेट नहीं करेगी तो वो उससे भी अरेस्ट कर लेंगे। तो उसके पास कोई और ऑप्शन ना होने की वजह से शी टोल्ड देम एवरीथिंग अबाउट ली, एंड अब उसे डर लग रहा है कि अगर ली भी उनकी तरह गुंडा निकला तो उसका क्या होगा। और फिर क्या, नाम लिया और शैतान हाजिर, एंड आते ही इज लाइक, और क्या हालचाल भाई, हमारा लौंडा हाथ नहीं मिलाता, कुछ और ही मिलाता है। अब इससे पहले कि मिंजो उससे कुछ पूछती, वो अपनी पनिशमेंट ही शुरू कर देता है। वो ली को सॉरी भी बोलती है, बट दैट वुड नॉट कंपनसेट हिम, तो वो उसके बॉयफ्रेंड के सामने ही शुरू हो जाता है ट्रेन में। भाई ऐसी ट्रेन चल कहाँ रही है जहाँ ये सब कुछ ओपनली हो रहा है, मुझे भी जाना है। खैर फिर कुछ ही मिनटों में उसका लेवल अप हो जाता है और उसे एक न्यू स्किल भी मिलती है, बट ही स्टिल कंटिन्यू। वो उसे ट्रेन में इतना बैडली पनिश करता है ना कि देखकर मजा ही आ जाता है। और इधर उसका बॉयफ्रेंड अभी भी सो रहा है। वैसे देखा जाए तो इसमें ली का ही हाथ है। ट्रेन में आते ही उसने सबसे पहले कमांड स्किल का यूज मिंजो के बॉयफ्रेंड पर किया था कि मुझे तेरी गर्लफ्रेंड से कुछ काम है तो सोता रहे। अब ये सब तो ठीक है, लेकिन एक चीज मुझे ही बोदर कर रही है कि ऐसी कौन सी ट्रेन है जिसमें भाई बस यही लोग हैं। हमारे यहाँ तो खड़े रहने की जगह ही नहीं होती, और ये इन्होंने तो मेट्रो को ही ओयो बना दिया। एनीवेज उसके कुछ देर बाद जैसे स्टेशन आता है उसका बॉयफ्रेंड उठ जाता है, पर वो वहाँ होते ही नहीं। क्यों? क्योंकि अब उनका कार्यक्रम स्टेशन पर चल रहा है खुल्लम खुल्ला। एंड यू नो द फनी थिंग इज, साला स्टेशन पर एक सिंगल बंदा भी नहीं है उनके अलावा। भाई कहाँ है ऐसे स्टेशन? और अब तो मिंसो खुद हमारे लोंडे को बोल रही है प्लीज कंटिन्यू बट मोर जेंटली, एंड लोंडा क्यों नहीं? वेल इसी के साथ एज ए बिलीवर पार्क मिंसो का लेवल 2 से बढ़कर 3 हो जाता है। बट इससे पहले कि लेवल 4 पर पहुंचे तभी कुछ लोग उनकी तरफ आ रहे होते हैं। लेकिन साले की किस्मत देखो, एज ए रिवॉर्ड उसे वो स्किल मिलती है जिसको उसे अभी सबसे ज्यादा जरूरत थी, कल्ट लीडर सीक्रेट कबड्डी एजुकेशन, जिसका यूज करके वो खुद को और बिलीवर दोनों को हाइड कर सकता है, लोगों से भी और कैमरों से भी फॉर 30 मिनट। लेकिन इस स्किल की कुछ कंडीशन भी है, जैसे कि इसका यूज करने के लिए बिलीवर का लेवल 3 होना जरूरी है और उसका 7 होना भी जरूरी है, एंड इट कैन ओनली बी यूज वंस ए ईयर ऑन वन बिलीवर। खैर अब जब उन्हें कोई नहीं देख रहा तो दे वुड रिज्यूम वंस अगेन। और तुम्हें पता है मिंजो को क्या लग रहा है कि लोग उन्हें इसलिए अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि वो ये सब कुछ देखना नहीं चाहते। लेकिन इसे कौन बताए कि यही तो लौंडे की पावर है। देन उसके बाद जैसे ही उनका कार्यक्रम खत्म होता है हम मिंजो के बॉयफ्रेंड को देखते हैं जो उसको ही फोन कर रहा होता है, बट शी इज डोंट आंसरिंग। उससे बेचारी की चिंता हो रही है कि कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। लेकिन एट दैट मोमेंट वो मिंजो को ली के साथ देख लेता है। लो भाई, लौंडे के हार्ट के 10,000 टुकड़े हो गए। उसे तो समझ में नहीं आ रहा कि ये सब कुछ क्या चल रहा है, ये लौंडा है कौन? और इधर मिंसो का मन अभी तक भरा ही नहीं है। लियू से कहता भी है कि या तो घर जा वरना अपने बॉयफ्रेंड के पास वापस जा, बट शी इज लाइक यू आर द ओनली वन फॉर मी नाउ, तो लेट्स गो टू ए मोटल। बढ़िया, उससे बॉयफ्रेंड की परवाह ही नहीं है। एनीवेज फिर घर पहुंचने के बाद हमारा लौंडा सिस्टम से थोड़ी बहुत बातें वगैरह करता है, एंड अब उसका टारगेट है गैंग लीडर, जिसके उसे कुछ मैसेज भी आ रखे होते हैं जहां वो उसे हॉस्पिटल में चेकआउट करने की बोल रहा है और उसके टूटे हुए स्कूटर की फोटो मांग रहा है। ली को तो यकीन ही नहीं होता कि साला कोई पैसों के लिए कितना दूर तक जा सकता है, एंड नाउ ही क्यूरियस कि उसे कितने पैसे मिलने वाले हैं। वो
ये सब सोच ही रहा होता है तभी सीन जाता है एक चर्च के किसी फंक्शन पर जिसका नाम है इमैनुअल। वहां चर्च के सारे लोग अपने न्यू एसोसिएट पास्टर ली मैनहोंग का वेलकम करते हैं। स्टेज पर आते ही वो सभी को थैंक यू कहता है और खुद को इंट्रोड्यूस करता है। एंड इतना ही नहीं, ये मोमेंट वो अपनी वाइफ के साथ भी शेयर करना चाहता है तो उसे भी स्टेज पर बुला लेता है, जो एक्चुअली में वही औरत है जिसने ली को टक्कर मारी थी। तभी सीन जाता है इस गैंग लीडर पर जो अपने टकले पार्टनर को बोलता है कि ली को फोन करके कल यहाँ बुला लो और उस औरत को भी। इट्स टाइम टू मेक अवर मूव। इधर हमारा लोंडा जैसी उनकी बताई गई लोकेशन देखता है वो समझ जाता है कि यही उनका मेन ऑफिस है। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर हिम टू मेक हिज मूव। कैसे? ऐसे बंदे ने उनकी फील्डिंग सेट करने का पूरा जुगाड़ रख रखा है। उसका बस अब एक ही गोल है, टू लिव विदाउट एवर हैविंग टू टेक एनीवन्स शिट्स अगेन। यानी जहां वो पहले लोगों की गालियां सुनता था, उन्हें खुद को यूज करने देता था, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। वो पहले ही एक बार मर चुका है, तो फ्रॉम नाउ ऑन ही इज नॉट गोइंग टू बी एनीबॉडीज बिच। इन शॉर्ट अब वो बस अपने लिए जिएगा। देन सीन चेंज और हम अगेन इस गैंग लीडर को देखता है जो अपनी पुरानी घटिया कार से परेशान हो चुका है। ही थॉट कि जब एक बार सब कुछ ओवर हो जाएगा तो वो एक न्यू कार लाएगा। तभी एट दैट मोमेंट ली वहां पर आ जाता है और उसे एक सुपरमैन पंच देकर मारता है कि तुमने बुलाया, लो मैं आ गया। मुक्का खाने के बाद गैंग लीडर उसे बोलता है कि साले मैंने तुझ पर भरोसा किया और तूने मेरी पीठ पर चाकू घोंप दिया, तो फाइन आज इससे सेटल कर ही लेते हैं। बट तभी ली भी लाइक पहले ये मुक्का खा, एक और खा। लौंडे ने नाक ही तोड़ दी उसकी। ऐसा नहीं है कि ये वन साइड फाइट है। गैंग लीडर दोबारा अटैक करने की कोशिश करता है पर ली इस बार अपनी नी की उसके फेस पर देकर मारता है। एंड उसके बाद तो वो रुकता ही नहीं, इतना मारता है कि गैंग लीडर खुद ही बोल देता है कि भाई बस कर, चल बैठ कर थोड़ी बात करते हैं। बट ली आज अलग ही मूड में है। वो एक ब्रीफ केस लेकर आता है और उससे पूछता है कि तेरा वेट कितना है, बिकॉज ऑल ऑफ यू नीड टू फिट इन हियर। बेचारे लीडर को तो समझ भी नहीं आता कि अब वो क्या करने वाला है। सिस्टम भी ली को रोकने की कोशिश करता है कि कल्ट लीडर प्रिजन में शूट नहीं करेगा, पर ली उसे समझाता है कि उसका वहां जाने का इरादा भी नहीं है। उसे तो बस उस हिट एंड रन वाली औरत से मतलब है। तो वो उस गैंग लीडर से पूछता है कि वो रहती कहाँ है। अब जब गर्दन पर आरी रखी हो तो कौन होशियारी दिखाएगा। दैट्स व्हाई वो बता देता है सियोल इमैनुअल चर्च। देन फिर उसके अगले दिन सीन जाता है उसी चर्च पर जहां हम एस्टर किन को देखते हैं जो बड़े मजे से बैठी होती है, लेकिन आई एम श्योर जल्दी ही इसकी लाइफ के सारे मजे खत्म होने वाले हैं। वेल तभी उसका हस्बैंड भी वहां पर आ जाता है जो उसे किसी से मिलवाना चाहता है। एस्टर उससे पूछती है कि वो कौन है, तो उसका हस्बैंड उसे बताता है कि वो न्यू है बट ही मेड सच ए लार्ज ऑफरिंग और वो भी उसकी तरह पास्टर बनना चाहता है। देन उसके बाद वो दोनों जैसे अंदर जाते हैं हमें पता पड़ता है कि वो बंदा असल में है कौन, और ये कोई और नहीं हमारा लौंडा ही है। आई टोल्ड यू अब एस्टर की लाइफ में केवल एक ही प्लेजर रहेगा, कबड्डी का। एनीवेज फिर एसोसिएट पास्टर सबके लिए कॉफी लेकर आता है और ली से पूछते हैं कि इतने यंग होकर पास्टर बनना रेयर है, कुछ हुआ था क्या जो तुमने ये पाथ चूज किया। बट ली का ध्यान उसकी बातों में नहीं उसकी वाइफ पर है, जिसे देखकर उसे लग रहा है कि जितना भी एफर्ट उसने लगाया है वो वर्थ इट है। पर एक साइड उसे गुस्सा भी आ रहा है कि उसने उसे पहचाना ही नहीं। दैट्स व्हाई वो पास्टर को बोलता है कि मैंने कुछ शॉकिंग देखा था एंड आफ्टर दैट मैंने डिसाइड किया कि मैं अब अपनी लाइफ में कुछ मीनिंगफुल करूंगा। पास्टर उससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्या देखा था एंड ली बी लाइक ए कार एक्सीडेंट, ए हिट एंड रन टू बी स्पेसिफिक, जिसे सुनते ही एस्टर बिल्कुल स्टन रह जाती है और जैसे जैसे ली आगे बोलता जाता है उसकी घबराहट और बढ़ती जाती है। और जब पास्टर उससे पूछता है कि क्या वो पर्सन पकड़ा गया तो ली एस्टर को देखकर कहता है कि नो बट दे विल बी। अब इससे पहले की सिचुएशन और बुरी हो, एस्टर अपने हस्बैंड को याद दिलाती है कि उसे 2 बजे की प्रेयर के लिए रेडी भी होना है, तो उनकी बातें वहीं खत्म हो जाती है।
पर जाते जाते पेस्टर ली को भी इनवाइट करता है कि वो भी आ रहा है ना, एंड ली भी लाइक बिल्कुल। देन फिर सीन जाता है चर्च के हॉल में जहाँ प्रेयर होती है। वहाँ एस्टर ली से पूछती है कि क्या तुम पाई एजेंसी से हो, यानी वो गुंडों वाली एजेंसी। तो ली उसे कहता है कि हाँ तुम ऐसा कह सकती हो, हम साथ में ही काम करते हैं। एस्टर जैसे ये सुनती है अपना फोन निकाल लेती है और उस गैंग लीडर को फोन करती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम उसके साथ काम करते हो या उसके लिए काम करते हो, लेकिन क्या तुम्हारे बॉस को पता है कि तुम यहाँ ये सब कर रहे हो? अब इसे कौन बताए कि बॉस का तो पहले ट्रीटमेंट किया है इसने, और हमारे लौंडे के डर से ही तो वो फोन नहीं उठा रहा। देन फिर क्या, ली उसका फोन कट करता है और उसे बोलता है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम हिट एंड रन जैसे केसों को कैसे अवॉइड कर सकती हो? ऑलवेज बी अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग। इस तरह आप अपनी कार से किसी को भी टक्कर नहीं मारोगी। एस्टर उससे पूछती है कि उसे आखिरकार चाहिए क्या। ली उससे कहता है कि मुझे तुझसे पूछना तो काफी कुछ है, लेकिन फर्स्ट स्टे स्टिल एंड बी क्वाइट, वो भी अपनी लीडर कमांड को एक्टिवेट करके। एंड फिर क्या, ली अपनी उंगलियों का मैजिक दिखाता है, वो भी अच्छे तरीके से। और मिंसो की तरह ही एस्टर को भी समझ में नहीं आ रहा कि वो कुछ कर क्यों नहीं पा रही। अब वो कुछ कर पाए या ना कर पाए, लौंडे को जो करना है वो तो वो करके ही रहेगा। वो उसे एक और चीज बताता है कि जब फर्स्ट टाइम वो पाई एजेंसी में गई थी तो उन गुंडे लोगों को लगा कि वो काफी स्ट्रॉन्ग विल्ड वुमेन है, लेकिन जब बाद में उन्होंने सिक्योरिटी टैब देखा तो वो समझ गए थे, क्योंकि एस्टर हेजिटेट होकर काफी टाइम से बाहर खड़ी थी। यानी एक तरीके से उस गैंग लीडर की प्लानिंग पता है क्या थी, कि पैसे भी लेंगे और साथ में कबड्डी भी खेलेंगे। मतलब उसे एक तरीके से हमारे लोंडे का शुक्रिया अदा करना चाहिए, और देखा जाए तो इनडायरेक्टली वो कर भी रही है। एंड लिटरली ये सीन इतना इंटेंस होता है ना कि एक साइड प्रेयर चल रही है और दूसरी तरफ इनका अलग ही चल रहा है। एंड टू बी ऑनेस्ट मजा भी बड़ा आ रहा है। देन जैसे ही प्रेयर खत्म होने के बाद जब सब लोग बाहर चले जाते हैं, इनका मिनी कार्यक्रम भी खत्म हो जाता है। तभी जाने से पहले ली एस्टर को बता कर जाता है कि जिस बंदे को तुमने अपनी कार से टक्कर मारी थी वो मैं ही हूँ। सो आई वांटेड टू बी नो कि तुम उस दिन क्यों भागी थी, और अगर वो आंसर नहीं देती है तो इट्स वुड नॉट एंड हियर। वेल, इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है। अगर जानना है कि कहानी में आगे क्या होगा तो सब्सक्राइब कर लेना।